जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा की गणित के सवालों की आंसर की लेकर आया हूं। दोस्तों यहां पर कुल 20 प्रश्न आज की परीक्षा में गणित के पूछे गए थे और इसमें से केवल पहला क्वेश्चन थोड़ा डिबेटेबल है, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम सही हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि b के किस मान के लिए असम का इतनी सत्य होगी। दोस्तों यहां पर मेरा मानना है कि ये 14 जो लिखा है इसकी जगह 20 लिखा होना चाहिए था। अगर इसकी जगह 20 लिखा होता तो आंसर एग्जैक्ट बी आंसर बिल्कुल सही हो जाता, बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों यहां पर 14 लिखा है, 14 के लिए भी ये बी आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई करता है सारी चीजों को, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से b के सारे मानों को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसलिए हो सकता है कि इसका आंसर नन ऑफ दीज भी दिया जा सके, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिबेटेबल है। उसके बाद के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, संलग्न चित्र में AB प्लस AC बराबर आपको दिया गया है 5 AD, ठीक है, तथा AC माइनस AD 8 दिया गया है। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल हमें बताना है। दोस्तों ये प्रश्न भी एक नज़र में हमको ये लगता है कि इसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं, लेकिन अगर दोस्तों आपने समकोण त्रिभुज के लिए ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट पढ़ा है तो आप यहां पर एक ट्रिपलेट बना सकते हैं जिसमें ये 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा। AC 13 हो जाएगा। 5, 12 और 13 का जैसे ही ट्रिपलेट बनेगा वैसे ही हमको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कितना है, 5 गुणा 12 यानी 60 वर्ग इकाई इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों का क्या अनुपात होगा। दोस्तों इसका आंसर है 4:25। अगर आपको ये दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है इसलिए मैंने इनको समझाया नहीं है। अगर आपको समझना हो कोई प्रश्न तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत बताना। दोस्तों अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर का हमको एवरेज बताना है। तो पहली प्राइम नंबर 2 होती है, फिर 3, 5 ऐसे करके हमने पूरी 9 प्राइम नंबर लिख ली, उनका जोड़ 100 आया और उसमें 9 का भाग दे दिया तो 11 सही 1/9 हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर दोस्तों, 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये जो अंडर रूट निकाला जाता है उसमें दशमलव का क्या स्थान रहता है इससे संबंधित ये प्रश्न था और टेट परीक्षाओं में ये बहुत फेवरेट है, काफी टेट परीक्षाओं में ये पूछा भी जा चुका है। 5वां प्रश्न ये आपके सामने, इसका आंसर है 5.994, ठीक है। ये यहाँ पर ये पूरा समझाया गया है, इसका ये आएगा, इतने का ये आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, ठीक है, और फिर इन सभी को फाइनली हमने ऐड कर दिया है। 6वें नंबर का प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 2 संख्याओं का अलग अलग करके अनुपात दिया है, अगर तीनों का एक साथ अनुपात मिल जाएगा तभी हम दूसरी संख्या निकाल पाएंगे। तो हम इस तरीके से तीनों का एक साथ अनुपात निकाल लेते हैं। 5, 8 है, गुणा करेंगे ये एक बार, 2 और 5 का कितना आ जाएगा, पहली संख्या 10, फिर हम कैंची का गुणा करेंगे तो कितनी 15, उसके बाद तीसरी हम ऐसे गुणा कर देंगे 24। तो इन तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया 10:15:24 और इसको हमने यूनिट वैल्यू इन तीनों का जोड़ 49 यूनिट बराबर 98 किया तो 1 यूनिट बराबर 2 आ गया। तो दूसरे नंबर की संख्या कितनी है, 15 यूनिट यानी 30। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही सरल है, ठीक है। आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समषटभुज विनिर्मित हो तो इसका परिमाप बताना है। दोस्तों आर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये देखिए आर त्रिज्या का वृत्त है, इसके भीतर एक समषटभुज बनाया गया, समान भुजाओं वाला षटभुज, 6 भुजाएं हैं, ये देखिए 6 भुजाएं, ठीक। दोस्तों जैसे ये 6 भुजाएं होंगी, समषटभुज है, हमने यहाँ से ये व्यास खींचा, इस तरीके से हमें समझ में आया समषटभुज, ठीक है। तो ये एक आपका क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बनता है समषटभुज में इस तरीके से। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, इसका मतलब ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी और हमको पता है ये वाली भुजा ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो ये जितनी भी भुजाएं समषटभुज की, उन सभी भुजाओं का जोड़ कितना, उन सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, आर लंबाई की हो जाएंगी। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 6 को आप जोड़ देंगे तो कितना परिमाप हो जाएगा, 6R आपका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
8वें नंबर के प्रश्न पर किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। दोस्तों अंतः केंद्र क्या होता है, इंग्लिश में इसको इन सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी त्रिभुज के कोणार्धकों को, जैसे ये आपका एक त्रिभुज है, कोणार्धक यानी एक कोण है, जैसे ये 70 डिग्री का कोण है तो 35 डिग्री से एक ऐसी खींच देंगे यहाँ से। तो ये जो कोणार्धक मिलते हैं, ये तीनों कोणार्धक किसी एक बिंदु पर ही मिलते हैं और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, हम अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न पर। 1001 पे घात 3 का मान बताना था, तो इस तरीके से हम निकाल सकते थे और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, आप मैच कर लेना। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसका 120% कितना होगा, ये बताना है। दोस्तों 120% देखो 20% बराबर आपका कितना हो गया, 120। ठीक है, तो आप 6 का गुणा कर दोगे तो 120% आ जाएगा। 120 में 6 का गुणा कर दो, 6 का गुणा किया हमने, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72 यानी 720। बिल्कुल सही आंसर, 720 आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर के प्रश्न पर। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे। तो दोस्तों मैंने 1% का एक लेक्चर डाला है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें एक लाइन में एक झटके में आप आंसर इन सभी का बता सकते हो कि 25% की वृद्धि है तो कमी कितने की करनी पड़ेगी, 20 की। ठीक है, अगला है, इनमें से सबसे छोटी भिन्न बतानी है। इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो दोस्तों इन चारों में सबसे छोटी भिन्न है 19/36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चेक करके जरूर बताएं कि आपने गणित में 20 में से कितने नंबर प्राप्त करे हैं। ठीक है, 13वें नंबर का प्रश्न है, 1.27 पे बार लगा है और इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो 0.27 को लिख सकते हैं 27/99। इसको काट दिया तो 3/11 आ गया, तो 1 में जोड़ दिया तो 14/11 आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यह 8 गुना कितने वर्षों में होगा। दोस्तों 2 गुना होने में 15 साल लगते हैं और एक बार फिर से 2 गुना का 2 गुना यानी 4 गुना होने में 30 साल लगेंगे और 4 गुना का 2 गुना यानी 8 गुना होने में 30 और फिर 15 साल लग जाएंगे 45। तो इस तरीके से किया जाता है जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल होगा। ठीक है, 8 यानी 2 की घात 3। ठीक है, 2 साल में 2 गुना होता था, तो अब ये 3 अंतराल लेगा, 15 गुणा 3 यानी 45 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर के प्रश्न पर। यदि a की घात x बराबर b की घात y बराबर c की घात z तथा b² बराबर ac, तब y का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर a और c को हम y के तौर पर लिख लेते हैं। a पहले इतने को ले लेंगे तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, b की घात y/x। ऐसे ही हम c बराबर लिख सकते हैं b की घात y/z और फिर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y बराबर 2xz/z+x। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसके गुणनखंड बताने हैं। ये एक आपकी इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के गुणनखंड बताने। दोस्तों यहाँ पर देखो yz लिखा है तो आपको क्या है, ये माइनस कॉमन लेके पहले इतने को हल करना है। इतने को हल करेंगे, फिर उसके बाद इस x² को इतने के साथ हल करेंगे तो ये दो गुणनखंड आपको मिल जाएंगे, x + y - 3z और इंटू x - y + 3z। ये आपके ऑप्शन में एक था तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई बतानी है। यानी किसकी बतानी, जैसे ये रहा आपका एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये आपकी समांतर भुजाएं a, कुछ कैपिटल ए दे देना नाम, a b c और d। ठीक है, इसकी लंबाई a है और नीचे वाले की है b, लंबाई b। ठीक है, ये मध्य बिंदु हैं, ये इनको मिला दो। इनको मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी जो इन्हीं दोनों के समांतर होगी और एकदम बीचों बीच में है, तो इसका मान भी इन दोनों रेखाओं के मान के बीचों बीच का होगा, यानी a + b/2 हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे चैनल्स पे काफ़ी गलत आंसर दिए, जैसे इसी का a × b/2 दे दिया। ठीक है, कहीं कुछ दे दिया, तो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर इसका ये कैसे आ जाएगा, ये कैसे आ जाएगा। व्हाट्सएप पे काफ़ी पूछे जा रहे थे, काफ़ी मिसकंसेप्शंस हो गया था बच्चों को, इस वजह से और मैंने ये आंसर शीट डाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 18वें नंबर का प्रश्न कि किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु
वर्षों में निम्नवत है, आपको इनकी माध्यिका बतानी है। इस माध्यिका का भी आंसर 17 दे रखा बहुत से लोगों ने, तो वो कन्फ्यूज़न हो जाता है वहाँ से। ठीक है, अपन देखेंगे, देखो माध्यिका क्या होती है, बीचों बीच का मान। यहाँ पर कितने पद हैं, 6 पद हैं, तो बीचों बीच का मान कौन सा पद होगा, चौथा पद और तीसरा पद और चौथा पद। ठीक है, सबसे पहला काम होता है इसको या तो आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। हमने आरोही क्रम में लिख लिया, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, पहले 12, 13, 14, 16, 18, 19 लिख लिया हमने सब। तो हमारे बीचों बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो 14 और एक 16। तो हमें बतानी है माध्यिका, तो माध्यिका इनका एवरेज हमारा माध्यिका हो जाएगा, तो इनका एवरेज कितना है 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों के आनुभाविक संबंध क्या है, यानी कि जो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनमें संबंध क्या होता है दोस्तों में, इनमें ये संबंध होता है 2 गुणा माध्य बराबर बहुलक माइनस 3 गुणा माध्यिका। अब हो सकता है कि ये 3 गुणा माध्यिका को पक्षांतर कर इधर लिखा गया हो और 2 गुणा माध्य को उधर पहुंचा दिया गया हो, ऐसा ऑप्शन में हो सकता है। मैं थोड़ा ऑप्शन देखना भूल गया है इसमें। 20वें नंबर का और आखिरी प्रश्न ये है कि यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी बताना है। ये भी अगर आप प्रतिशत वाला वो लेक्चर मेरा देख लेंगे तो एक झटके में आंसर बता दिया करेंगे कि 20 लिखा है तो इसका आंसर 25 ही होना है। ठीक है, हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, है कि नहीं, सॉरी, विक्रय मूल्य आपका कम होगा और क्रय मूल्य आपका कैसा होगा, एक्चुअली यहाँ पर शायद मैं गलत लिख गया हूँ, यहाँ पे देखो फिर से सॉल्व ही कर लेते हैं। 20% बराबर क्या है, 1/5 होता है। ठीक है, तो 1/5, इसका मतलब क्या है, 5 आपका विक्रय मूल्य है और 1 की हानि हो रही है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6। क्रय मूल्य ज़्यादा होगा ना, क्योंकि हानि हो रही है, विक्रय मूल्य कम होगा। ठीक है, अब 6 पर कितने की हानि हो रही है, 1 की, तो परसेंट निकालेंगे 1/6 का 1/6 कितना परसेंट होता है ये निकालेंगे, तो 16 सही 2/3%। तो इसका आंसर 25% नहीं होगा दोस्तों, 16 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपके 20 में से कितने नंबर बने और ओवरऑल आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय माता दी।